नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की बात तो हम सब ने सुनी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ब्रह्मा जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनकी पूजा लगभग कभी होती ही क्यों नहीं है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। सोचिए, एक तरफ तो वो हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया और दूसरी तरफ उन्हें पूजने वाला कोई नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा है अपूज्य रचयिता। ये कहानी है एक ऐसे क्रिएटर की जिन्हें उनके ही बनाए हुए संसार ने लगभग भुला दिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा नाटक है और इस नाटक के 3 मेन एक्टर्स हैं। ब्रह्मा जो रचयिता हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं, विष्णु जो पालन करता है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और शिव जो संहारक हैं, कहानी का अंत करते हैं ताकि एक नई कहानी फिर से शुरू हो सके। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता और इस संतुलन में हर किरदार की अपनी एक खास जगह है। और ये बात सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। भारत में कहीं भी चले जाइए, विष्णु और शिव के अनगिनत मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा के, उनके नाम पर सिर्फ एक ही बड़ा मंदिर है, पुष्कर में। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी महान आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पेंटिंग को तो सब देखें, पर उस आर्टिस्ट को ही कोई ना पहचाने। तो आखिर कौन है ये ब्रह्मा, जिनकी इतनी बड़ी भूमिका होने के बाद भी उन्हें इस तरह नजरअंदाज किया गया? चलिए उनके व्यक्तित्व और उनकी शक्तियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं ताकि इस रहस्य की गहराई को समझा जा सके। जरा कल्पना कीजिए, अनंत ब्रह्मांडीय सागर है जिस पर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। उनकी नाभि से एक कमल खिलता है और उसी कमल से प्रकट होते हैं ब्रह्मा। उनका ये जन्म ही विष्णु के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाता है। लेकिन सिर्फ जन्म लेना ही काफी नहीं था, उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की और तब जाकर उन्हें सृष्टि की रचना का वो ज्ञान मिला। और उनके 4 मुख ये सिर्फ एक हिंजिन नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक मुख से 4 वेदों का ज्ञान बहता है, दूसरे से समय के 4 युगों का चक्र चलता है, तीसरा समाज की व्यवस्था बनाता है और चौथा चारों दिशाओं पर नजर रखता है। वो ज्ञान और व्यवस्था के परम स्रोत हैं। वो ज्ञान पाने के बाद ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले इंसान बनाए, मनु और शत्रुपा, फिर देवता, असुर और वो 7 महान ऋषि भी बनाए जिन्हें हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मानवता को ज्ञान और धर्म का रास्ता दिखाया। इस तरह उन्होंने इस खाली ब्रह्मांड को जीवन से भर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना, एक ऐसा धोखा जो सीधे सीधे हमारे सवाल का जवाब देता है। चलिए उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग यानी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। चैलेंज ये था कि जो भी इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु नीचे की तरफ गए और ईमानदारी से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ऊपर गए और लौटकर एक झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। बस यही झूठ, यही अहंकार भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहुत क्रोधित हुए और उसी पल उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि धरती पर उनकी कभी पूजा नहीं होगी। एक धोखे ने ब्रह्मा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो एक श्राप की वजह से ब्रह्मा को पूजा से वंचित कर दिया गया। लेकिन इस कहानी से परे ब्रह्मा का अस्तित्व एक ऐसे पैमाने पर है जिसे हमारा दिमाग शायद समझ भी नहीं सकता। चलिए अब समय की उस अविश्वसनीय धारणा को समझते हैं जो ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। 4.32 अरब। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है ना? ये लगभग हमारी पृथ्वी की उम्र के बराबर है। और जानते हैं ये क्या है? ये ब्रह्मा के लिए सिर्फ एक दिन है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी का एक दिन 4.5 अरब साल का हो तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी, मानव इतिहास का हर पल, ये सब तो उस एक दिन के कुछ सेकंड्स के बराबर ही होगा। और जब ब्रह्मा का ये एक दिन खत्म होता है तो ब्रह्मांड में एक आंशिक प्रलय होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है ताकि अगली सुबह एक नई शुरुआत हो सके। और ये सृष्टि सिर्फ चीजें बना देने भर का नाम नहीं है। ब्रह्मा अकेले नहीं है, उनकी पत्नी है सरस्वती, ज्ञान और कला की देवी, जो उनकी बनाई हुई दुनिया को अर्थ और सुंदरता देती हैं।
और उनका वाहन है हंस, जो विवेक का प्रतीक है, यानी सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता, क्योंकि एक अच्छी रचना के लिए ज्ञान और विवेक दोनों ही बेहद जरूरी हैं। ये चक्र, ये सृष्टि और प्रलय का कभी न खत्म होने वाला डांस हमें ब्रह्मांड के बारे में एक गहरी समझ देता है। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने जिस साइक्लिकल यूनिवर्स की कल्पना की थी, उसकी झलक आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी मिलती है, जैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का फैलना और फिर शायद वापस सिकुड़ना। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज यूनिवर्स को एक सीधी कहानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत चक्र के रूप में देखते थे। तो हमने ब्रह्मा की कहानी सुनी, उनके समय के विशाल पैमाने को समझा, लेकिन इस पूरी ब्रह्मांडीय गाथा का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश की ओर बढ़ते हैं। और यही ब्रह्मा का सबसे गहरा संदेश है। जीवन में हर अंत, हर असफलता, हर प्रलय असल में एक नई शुरुआत का मौका है। जैसे सूखी जमीन से भी एक कमल खिल सकता है, ठीक वैसे ही हर मुश्किल के बाद सृजन की, कुछ नया करने की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। ये उम्मीद का एक शाश्वत संदेश है। तो अंत में शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं जाते। असली सवाल शायद ये है कि हम अपने अंदर के ब्रह्मा को कितना पहचानते हैं। हर बार जब कोई नया विचार जन्म लेता है, जब कुछ रचनात्मक किया जाता है या ज्ञान को फैलाया जाता है, तो हम उसी सृजन की ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा की पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। इसी विचार के साथ इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं, सोचने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और